बच्चों, हम लोग एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो कंप्लीट किए थे और आज हम बात करेंगे क्रेडिटर्स यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं और इसको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। बेटा इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। बात करते हैं हम नेट क्रेडिट परचेज की, तो आपका फॉर्मूला बनेगा टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया तो नेट परचेज आ गया और नेट परचेज में कैश परचेज माइनस किया तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। टोटल परचेज परचेज रिटर्न माइनस करोगे नेट परचेज आएगा। नेट परचेज आने के बाद कैश परचेज माइनस करो तो नेट क्रेडिट परचेज आएगा। बेटा काफ़ी बार क्वेश्चन में ऐसा होता है नेट परचेज भी लिखा होता है और परचेज रिटर्न भी गिवन होता है। क्वेश्चन में लिखा होगा नेट परचेज भी गिवन होगा और परचेज रिटर्न भी गिवन होगा, तो जहाँ नेट परचेज गिवन है वहाँ परचेज रिटर्न माइनस मत कर देना। ये क्वेश्चन में जानकर ऐसा देते हैं नेट परचेज भी लिखा होगा और परचेज रिटर्न भी गिवन होगा, तो नेट परचेज है इन द सेंस परचेज रिटर्न माइनस हो चुका है, अब आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टोटल परचेज गिवन है तो आप परचेज रिटर्न माइनस करके नेट परचेज करोगे। नेट परचेज में कैश परचेज माइनस करने से नेट क्रेडिट परचेज आएगा। फिर हम बात करेंगे एवरेज पेबल की, तो ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल डिवाइड बाय 2। ऑलवेज जब भी एवरेज की बात आती है तो सीधा सीधा फॉर्मूला काम करता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज हो जाता है। बट सर पेबल में क्या आता है, तो पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आता है। तो ओपनिंग क्रेडिटर एंड ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाय 2, तो एवरेज पेबल आ जाएगा। बच्चों क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की बात करें तो फॉर्मूला हो गया नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। नेट क्रेडिट परचेज यानी टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज और एवरेज पेबल यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होता है। बेटा मैंने आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो लास्ट टाइम पढ़ाया था, सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूला था। वहाँ क्या था, नेट क्रेडिट सेल था, क्योंकि डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल था, तो ट्रेड रिसीवेबल किससे बनता है, सेल से बनता है। तो वहाँ फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल था। और यहाँ क्रेडिटर की बात आ रही है, यहाँ ट्रेड पेबल की बात आ रही है, तो क्रेडिटर किससे बनता है, नेट क्रेडिट परचेज से बनता है और इन क्रेडिट परचेज से पेमेंट करना पड़ता है, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। ये फॉर्मूला बताता है कि नेट क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट में प्रेजेंटली एवरेज पेबल कितना है, नेट क्रेडिट परचेज से एवरेज पेबल कितना बना हुआ वो रिलेशन बताता है। बाकी पूरा फॉर्मूला पूरा कॉन्सेप्ट डेटर्स टर्नओवर रेशियो के जैसा ही है। वहाँ भी हमने ऐसा ही किया था, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। तो यहाँ टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस कैश परचेज। वहाँ था ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल, यहाँ है ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल। तो चीज़ें सब सेम है, बस डेटर से क्रेडिटर होने से चीज़ें चेंज हो रही थी। एक बात और बेटा, अगर मैं बात करूँ एवरेज पेमेंट पीरियड की, क्रेडिटर को एवरेज कितने टाइम में पेमेंट करना, क्रेडिटर को एवरेज कितने टाइम में पेमेंट करना, तो इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर दो। एवरेज पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज अपॉन नेट क्रेडिट परचेज। आंसर 3 डेज में चाहिए तो 365 और मंथ में चाहिए तो 12। कि साहब हम क्रेडिटर को एवरेज कितने टाइम में पेमेंट करते हैं, तो एवरेज पेमेंट पीरियड फॉर कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूले को रिवर्स कर दो। एवरेज पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365/12, तो एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाता है बेटा। तो ये हमारे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का जो बेसिक फॉर्मूला था वो हमने कंप्लीट किया। आप सारे बच्चे एक बार तुरंत बेटा इस फॉर्मूले को नोट करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार ये तुरंत इस फॉर्मूले को नोट करो। अब हम बात करेंगे, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में फॉर्मूला नोट कर लिया,
क्वेश्चन नंबर 100 बच्चों 1 अप्रैल 19 और मार्च 20 यानी ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। क्रेडिटर ओपनिंग 1,50,000 है और क्लोजिंग 4,50,000 है। बिल्स पेबल ओपनिंग 50,000 है और क्लोजिंग 1,50,000। तो ओपनिंग पेबल 2 लाख और क्लोजिंग पेबल 6 लाख। ओपनिंग पेबल 2 लाख हो गया, क्लोजिंग पेबल 6 लाख हो गया ना बेटा। तो एवरेज पेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग का 2 लाख और क्लोजिंग का 6 लाख डिवाइड बाय 2, तो एवरेज हो गया हमारा 4 लाख। अब क्या चाहिए आपको? नेट क्रेडिट परचेज। तो नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज 21 लाख, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करो 1 लाख और उसमें से कैश परचेज माइनस करो 4 लाख। तो टोटल परचेज 21 लाख, परचेज रिटर्न माइनस किया 1 लाख, तो नेट परचेज हो गया 20 लाख। नेट परचेज में से कैश परचेज माइनस किया 4, तो नेट क्रेडिट परचेज हो गया 16 लाख। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल 4 टाइम्स, ये हो गया हमारा क्रेडिटर्स एवरेज पेबल टर्नओवर रेशियो। ये हमने 100 वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, वैसे इजी क्वेश्चन तो आप सबको भी आता है। अगर आप लोग बोलो तो मैं इसमें आपको एवरेज पेमेंट पीरियड भी करवा देता हूँ। एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला रिवर्स होता है एवरेज पेबल 4 लाख और नेट क्रेडिट परचेज 16 लाख। 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना बेटा, कितना? आई थिंक ये हो गया 3 मंथ हो गया, ये हो गया आपका 3 मंथ। तो एवरेज पेमेंट पीरियड भी पूछा हो नहीं पूछा हो मैंने आपको करवा दिया, समझा दिया ना बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 वाला हमारा कंप्लीट हो गया। 101 इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना। 102 क्वेश्चन में एंट्री लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखो बेटा, 102 क्वेश्चन का फर्स्ट केस है क्लोजिंग ट्रेड पेबल 45,000, नेट परचेज 360। नेट परचेज लिखा हुआ है। नेट परचेज का मतलब परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस किया हुआ, आप माइनस मत कर देना। नेट परचेज 3,60,000, परचेज रिटर्न 60,000। बस ये आपको ऐसे बनाने के लिए दिया, बाकी इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं थी बेटा। और कैश परचेज कितना? 90। तो हमें क्या चाहिए बेटा? नेट क्रेडिट परचेज चाहिए, तो नेट परचेज में से कैश परचेज माइनस कर दो। नेट परचेज 360 है और कैश परचेज किया 90, तो हमारा नेट क्रेडिट परचेज बच गया 2,70,000। क्लोजिंग ट्रेड पेबल 45,000 है और ओपनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लोजिंग 45 है और ओपनिंग गिवन नहीं है, तो जो गिवन है उसी को एवरेज मान सकते हैं। तो एवरेज कितना हो गया हमारा? 45,000। ये हो गया हमारा 6 टाइम्स, है ना बेटा। तो ये कौन सा क्वेश्चन कराया सर ने? 102 क्वेश्चन का फर्स्ट केस हमने कंप्लीट कर लिया ना बेटा। अब 102 क्वेश्चन का मैं आपको सेकंड केस कराता हूँ। सारे बच्चे ध्यान लगाओ, केस नंबर सेकंड को, है ना बेटा। सेकंड केस में बेटा ओपनिंग ट्रेड पेबल 15,000 है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल 45,000। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, टोटल हो रहा 60,000, डिवाइड बाय 2 किया तो एवरेज कितना हो गया? 30,000। नेट परचेज 360। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो नेट परचेज को नेट क्रेडिट परचेज मान लो। अगर कैश परचेज होती तो मैं माइनस करता, कैश परचेज गिवन नहीं है, तो जो गिवन है उसी को आप नेट क्रेडिट परचेज मान लो। ये हो गया आपका 12 टाइम्स। चलो थर्ड केस में एंट्री लेते हैं बेटा। क्लोजिंग ट्रेड पेबल 45,000, ओपनिंग गिवन नहीं बेटा, क्लोजिंग को एवरेज मान लो। नेट परचेज 360 है ना बेटा, तो नेट परचेज को मान लिया नेट क्रेडिट परचेज, क्लोजिंग को मान लिया एवरेज। ये आ रहा आपका 8 टाइम्स। तो ये हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 हो गया। अब मैं बात करूंगा इसमें फोर्थ वाले केस की बेटा। फोर्थ वाला देखो, एक नया कॉन्सेप्ट है इसमें। फोर्थ, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू मशीन इज 55,000। क्लोजिंग ट्रेड पेबल 55 है जिसमें मशीन का 25,000 इंक्लूड है।
बेटा ये जो क्रेडिटर्स होता है ना, ये क्रेडिटर परचेज का होना चाहिए, गुड्स परचेज का होना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्डिंग क्या है, नेट क्रेडिट परचेज, परचेज का मतलब गुड्स है, तो क्रेडिटर भी किसके होने चाहिए, गुड्स के होने चाहिए ना बेटा। नेट क्रेडिट परचेज तो 360 है, और जब एवरेज पेबल की बात आती ना, तो एवरेज पेबल में यहाँ क्लोजिंग ट्रेड पेबल 55 है, जिसमें 25 मशीन का इंक्लूड है। तो क्लोजिंग में अगर मशीन वाला माइनस करो तो 55 माइनस 25 कितना बच गया, 30,000। तो 30,000 कंसिडर करना है, क्योंकि बेटा जो मशीन वाला क्रेडिटर इसमें इंक्लूड है उसको माइनस कर दो। टोटल क्रेडिटर 55 है, जिसमें मशीन वाला माइनस कर दिया 25, तो गुड्स वाला बच गया 30। 360 अपॉन 30 12 टाइम्स हो गया। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 102 हमने कंप्लीट कर दिया ना बेटा। अब हम बात करेंगे 103, इजी है, आप खुद ही कर लेना। 104 की बात करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, अपना माइंड लगाना पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 104 में। कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। सेल्स 3 लाख, जीपी 25% ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक 75, क्लोजिंग स्टॉक 150, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 75 एक्सेस फ्रॉम ओपनिंग। और इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ठीक है बेटा, हम लोग वेरी फर्स्ट बात करेंगे इसमें, सेल्स माइनस जीपी है ना, सेल्स माइनस जीपी सीओजीएस। सेल्स कितना बेटा, 3 लाख, जीपी 25%, सेल्स का 25% है ना बेटा, 3 लाख का 25% 75,000, तो सीओजीएस कितना हो गया, 225। अब फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सीओजीएस। ओपनिंग स्टॉक 75,000, परचेज कैलकुलेट करना x, क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 और सीओजीएस 225। परचेज कैलकुलेट करना यानी x की वैल्यू कैलकुलेट करो, 2,25,000 माइनस 75 प्लस 1,50,000। एक्स यानी परचेज की वैल्यू आ रही है आपको 3 लाख। परचेज जो है, परचेज की वैल्यू आ गई आपको 3 लाख हो गया बेटा। अब हमारे सामने परचेज आ जाता था, तो अब आप नेक्स्ट कैलकुलेट करो, कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। परचेज हमारा 3 लाख है ना बेटा, कैश परचेज 25% है ना, 25% कितना हो गया, 75। कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। टोटल परचेज 3 लाख है, जिसमें कैश परचेज 25% यानी 75 है। टोटल परचेज में अगर मैंने कैश परचेज माइनस किया तो क्रेडिट परचेज बच गया 2,25,000। टोटल परचेज 3 लाख था, जिसमें कैश परचेज माइनस किया तो क्रेडिट परचेज बच गया 2,25,000। अब फॉर्मूला, नेट क्रेडिट परचेज 2,25,000, एवरेज पेबल क्वेश्चन में गिवन नहीं x, और मैंने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना बेटा, 3 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इक्वल टू 2,25,000, x यानी एवरेज की वैल्यू हो गई 75,000। ठीक है बेटा। अब एवरेज का फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग बेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ओपनिंग y है तो क्लोजिंग y प्लस 75,000, क्योंकि इसने क्या बोला, ओपनिंग से क्लोजिंग 75,000 ज़्यादा होता है। तो ओपनिंग अगर y है तो क्लोजिंग y प्लस 75,000 डिवाइड बाय 2। एवरेज की वैल्यू कितनी थी, 75,000। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 2y प्लस 75,000 इक्वल टू 1,50,000, 2y इक्वल टू 75,000 और y इक्वल टू 37,500। y का मतलब
वाई का मतलब ओपनिंग स्टॉक्स 37,500, ओपनिंग 37,500 है तो इसमें 75,000 ऐड कर लो तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 1,12,500। ओपनिंग 37,500 है, क्लोजिंग 1,12,500। बस इसी क्वेश्चन के साथ में हम लोगों ने क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कंप्लीट कर दिया। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार ये क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के सारे क्वेश्चन एक बार कंप्लीट करो। मैं इसी वीडियो में आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और बच रहा है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा, लेकिन उसको समझने से पहले क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने कराए वो और जो मैंने पेंडिंग छोड़े वो सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो। 100 मैंने करा दिया था, अब 100 से लगा के 104 में जो भी क्वेश्चन पेंडिंग रह गया एक बार आप लोग कंप्लीट करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। फॉर्मूला बेटा COGS वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो का आखिरी रेशियो है, इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फॉर्मूला COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल, और कुछ ऑथर ये फॉर्मूला भी सजेस्ट करते हैं नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। इस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में दो पॉइंट है बेटा, दो मत है इसमें। कुछ लोग तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल लगाते हैं और कुछ लोग इसको नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल करते हैं। कुछ ऑथर का सोचना ऐसा कि भाई वर्किंग कैपिटल किसके लिए चाहिए, गुड्स बनाने के लिए चाहिए, कॉस्ट के लिए चाहिए। आपको बिजनेस में पैसा किसके लिए चाहिए, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो गुड्स बनाने के लिए, कॉस्ट के लिए चाहिए, तो COGS करना चाहिए। और कुछ ऑथर का बोलना है कि ऐसा कि भाई टर्नओवर रेशियो है ना, तो टर्नओवर का मतलब नेट सेल्स है, नेट सेल्स से कंसिडर करो। तो ये दोनों ही फॉर्मूले चले हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में COGS से गिवन है तो COGS करो और नेट सेल्स से गिवन है तो नेट सेल्स करो। अगर दोनों गिवन है तो मुझे क्या लगता है दोनों से क्वेश्चन कर देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सारी बुक्स में दोनों ही फॉर्मूले गिवन है। तो अगर आपके पास COGS है तो COGS से कर लो, नेट सेल्स है तो नेट सेल्स से कर लो, और दोनों ही है तो दोनों से कर लो, बेटर रहेगा बेटा ना। चलो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो पता होगा ना बेटा आप लोगों को, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं आपको, CA माइनस CL। चलो 105 क्वेश्चन की बात करें, COGS 10 लाख, करंट एसेट्स 5 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख है ना बेटा। तो COGS 10 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 5 लाख माइनस 3 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख हो गया। तो ये हो गया हमारा 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 105 में COGS 10 लाख है, वर्किंग कैपिटल 2 लाख है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया आपका 5 टाइम्स हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106। 106 में कैश सेल्स कितना है 5 लाख, क्रेडिट सेल कितना है 6 लाख, कैश प्लस क्रेडिट 5 लाख प्लस 6 लाख, टोटल कितना हो गया 11 लाख। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों की टोटल किया 11 लाख, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करो 1 लाख, तो टोटल सेल्स 11 लाख है, जिसमें सेल्स रिटर्न माइनस किया 1 लाख, तो 11 माइनस 1 नेट सेल्स कितना है 10 लाख। अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 3 लाख माइनस 1 लाख, ये हो गया आपका 2 लाख। तो ये आ गया आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 105 और 106 बहुत इजी थे, डायरेक्ट हो रहे थे, इसमें कुछ माइंड करना था नहीं आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 107। 107 में इक्विटी शेयर है 15 लाख, GP 33 1/3% ऑफ सेल्स, यानी 1/3 ऑफ सेल्स। 33 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑफ सेल्स, तो GP सेल्स का 1/3 है ना बेटा। COGS 20 लाख, करंट एसेट्स 10 लाख, करंट लायबिलिटीज 2,50,000 है ना बेटा। GP 1/3 ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट का 1/2, सेल्स का 1/3 है तो कॉस्ट का हो गया 1/2।
COGS कॉस्ट कितनी बेटा 20 लाख। GP कॉस्ट का 1/2, कॉस्ट 20 लाख है, 20 लाख का 1/2 10 लाख। कॉस्ट प्लस GP सेल्स 30 लाख। फॉर्मूला नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 10 लाख माइनस 2,50,000 7,50,000, ये हो गया आपका 4 टाइम्स। और इस क्वेश्चन को कॉस्ट में करना चाहो तो कॉस्ट में भी कर सकते हो, 20 लाख अपॉन 7,50,000, ये आपका 2.66 जो भी आ रहा होगा 3.67 जो भी आ रहा है वो कर लेना आप लोग, है ना बेटा। 750 तो 2.67 हो सकता है मेरे हिसाब से, 2.67 टाइम आ रहा है। जैसा भी आप उसको कंप्लीट कर लेना, सेल्स से भी कर सकते हैं और कॉस्ट से भी कर सकते हैं ना बेटा। लेकिन बुक में जो आंसर है वो केवल सेल्स के भी यहाँ पे है, बट आपको दोनों तरीके से करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 105, 106, 107 कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 108। हाँ बेटा 108 क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, GP 25% ऑफ कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 5 लाख, इक्विटी शेयर 10 लाख, रिजर्व 2 लाख, लोन 3 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख, है ना बेटा। तो हम लोग बात करेंगे इसमें GP 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है 100, GP 25% 25, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स आ गया 125। GP 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैंने 100 मान लिया। GP कॉस्ट का 25% 25 हो गया तो सेल्स हो गया 125। बच्चों क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हो 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख जो कि 25 है, तो सेल्स चाहिए 125 यानी 25 लाख। सब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 5 लाख जिसका वेटेज 25 है, आपको सेल्स कैलकुलेट करनी 125 यानी सेल्स की वैल्यू कितनी हो गई साहब 25 लाख। जहाँ तक हो सके क्वेश्चन में सेल्स आ रही हो तो सेल्स कैलकुलेट करो, और सेल्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो फिर क्वेश्चन को कॉस्ट से कर लो, सबसे बेस्ट तरीका। जहाँ तक पॉसिबल हो अगर सेल्स कैलकुलेट कर पा रहे हो तो सेल्स से क्वेश्चन करो, अगर सेल्स की वैल्यू नहीं आ पा रही तो फिर हम लोग को क्वेश्चन कॉस्ट में से करना है ना बेटा। चलो आगे बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, बोलो बेटा। इक्विटी शेयर 10 लाख, रिजर्व 2 लाख, लोन 3 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख। बस बेटा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लायबिलिटीज की टोटल 15 लाख, एसेट्स की टोटल भी 15 लाख। 15 माइनस 10 डिफरेंस आ रहा 5 लाख, ये डिफरेंस कितना आ रहा है 5 लाख करंट एसेट्स हो गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स 5 लाख, करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है 0, वर्किंग कैपिटल 5 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख 5 टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन था 108, पूरा जीपी को बेस लेके हमने सेल्स कैलकुलेट किया और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 108 कंप्लीट कर लिया हम लोग। एंट्री लो क्वेश्चन नंबर 109 में। कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख, COGS 4 लाख और GP 20% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट 40 लाख, GP 20% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का 20%, कॉस्ट का 20% कितना होगा 8 लाख। कॉस्ट प्लस GP सेल्स 48 लाख।
जहाँ तक हो सके क्वेश्चन को सेल्स से करना चाहिए। अगर सेल्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो कॉस्ट से करो बेटा। तो सेल्स कितनी है? 48 लाख। अब क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला मैं आपको 2-3 वीडियो के बाद में समझाऊंगा, क्योंकि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ेंगे। रेशियो का जो लास्ट वीडियो होगा वह मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड समझाऊंगा, वहाँ ये फॉर्मूला आएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। वहाँ ये फॉर्मूला क्यों बना इसका कॉन्सेप्ट मैं वहाँ डिलीवर करूँगा। फिलहाल के लिए फॉर्मूला माइंड में कर लो, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फिक्स्ड एसेट्स कितना बेटा? 8 लाख। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है x, और कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख। x यानी वर्किंग कैपिटल 12 माइनस 8 4 लाख। वर्किंग कैपिटल 4 लाख 12 टाइम्स। फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे वर्किंग कैपिटल आ गया। ये सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। कौन सा क्वेश्चन कराया सर आपको? 1009। और आखिरी क्वेश्चन 1010। 1011 मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि 10 सेम क्वेश्चन है। जो 108 है वही 111 है, सेम क्वेश्चन है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 110। सेल्स 30 लाख, करंट एसेट्स 12,50,000, टोटल एसेट्स 20 लाख, नॉन करंट एसेट्स 10 लाख और शेयर होल्डर फंड 5 लाख। सेल्स तो सीधा सीधा गिवन है, सेल्स का मैटर तो क्लियर हो गया। अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट का फोटो बनाते हैं बेटा। सेल्स की वैल्यू आ रही है आपको 30 लाख, डायरेक्ट सेल्स क्वेश्चन में पुट कर दिया। अब हम लोग इसकी बात करें तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसे करते हैं, फोकस करो उसके ऊपर। बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सेल्स 30 लाख हमने पुट कर दिया, करंट एसेट्स 12,50,000, टोटल एसेट्स 20 लाख है ना बेटा। तो देखो टोटल एसेट्स 20 लाख, करंट एसेट्स 12,50,000, तो बचा हुआ नॉन करंट एसेट्स 7,50,000। सेल्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया, टोटल एसेट्स हो गया। अब बात आ गई नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज 10 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 10 लाख, और आखिरी पॉइंट शेयर होल्डर फंड 5 लाख, शेयर होल्डर फंड 5 लाख। एसेट्स 20 है, लायबिलिटीज भी 20, 20 माइनस 50 बचा 5 लाख, और बचा हुआ ओनली क्या है? करंट लायबिलिटीज। बचा हुआ ओनली क्या है? करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 1250 माइनस 5 7,50,000, ये हो गया 4 टाइम्स। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 110 और अपना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और टोटल टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो कंप्लीट होता है। इनमें जो भी क्वेश्चंस पेंडिंग हो आज वाले क्वेश्चंस में वो आप लोग कंप्लीट करें बच्चों। टर्नओवर रेशियो कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 3 वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, 3 वीडियो में हम प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों कल मिलते हैं प्रॉफिट रेशियो के साथ।